अच्छा, आपने एक बंदे को काम दे दिया, नाउ यू हैव टू सुपरवाइज एंड टेक द फीडबैक। एक तो इनफॉर्मल रूटीन आप कर रहे हैं, मॉनिटरिंग और फीडबैक दे रहे हैं अगले इंसान को। फिर एक है फॉर्मल फीडबैक सिस्टम जो फॉर्मल एम्प्लॉय अप्रेजल होता है, और इसके अलावा एक 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम होता है जिसमें कि आप सिर्फ एज ए लीडर खुद उसका फीडबैक नहीं देते, बल्कि उसके कलीग्स, क्लाइंट्स, हर बंदा। 360 डिग्री का मतलब यही है कि हर बंदा उसके आगे पीछे, राइट लेफ्ट, सब उसका फीडबैक देंगे। ठीक है, जो उससे सीनियर है, जो उससे जूनियर है, हायरार्की में जो पैरल, जो उसके इक्वल हैं, वो सब फीडबैक देंगे। दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक, और ये अच्छी कंपनीज में ये जरूर यूज होता है। अब और इसके अलावा असेसमेंट्स होती हैं, लाइक कोई ऐसा रोल है जिसमें कि स्किल्स कोई ऐसे हैं जो जिनमें कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट या लर्निंग की जरूरत है, तो वहां पे आप असेसमेंट्स करें। लाइक लीडरशिप, लीडर्स की असेसमेंट्स होती हैं कि उनके लीडरशिप का स्टाइल क्या है। इसकी बकायदा असेसमेंट्स हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं लीडरशिप जज करने के लिए कि लोग कितने इफेक्टिव लीडर हैं और कौन सा स्टाइल उनका डोमिनेंट है, और फिर उनको गाइडेंस दी जाती है उस हिसाब से। तो ये कुछ फीड, ये दीज आर अ फ्यू वेज ऑफ सुपरवाइजिंग द पर्सन एंड मॉनिटरिंग। इसके अलावा देयर आर हॉटलाइंस एंड रिपोर्टिंग चैनल्स जो कि एचआर ने एस्टैब्लिश किए होते हैं। अच्छा, और ये होने चाहिए क्योंकि आप कुछ चीजें अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे, तो एक चैनल ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे इश्यूज हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप की टीम का इतना ट्रस्ट होना चाहिए लीडर पे कि वो मिसकंडक्ट या कोई डेविएशन है एथिक्स के साथ, वायलेशन ऑफ योर रूल्स है, तो वो लीडर को विदाउट एनी फियर दे शुड बी एबल टू रिपोर्ट। बट एचआर के पास सिस्टम, एक चैनल होना चाहिए, ऑल्टरनेट हॉटलाइन रिपोर्टिंग चैनल होना चाहिए जिसमें कि दे कैन अनोनिमसली रिपोर्ट एनी इश्यूज, चाहे वो लीडर के साथ हैं, चाहे वो किसी के साथ नहीं। क्योंकि लीडर्स के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो फिर किसको रिपोर्ट करेंगे लोग। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं जो कि होने चाहिए लीडर्स और टीम के सुपरविजन के लिए। ठीक है, अब नाउ लेट्स लर्न हाउ यू विल मैनेज अ फीडबैक। आपके, लेट्स से आपको मॉनिटर करते हुए आपको लगा कि आपका बंदा काम ठीक नहीं कर रहा, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? एक तो ये चीज़ है कि आप मेंटोरिंग करते हैं, और आप उसको डायरेक्टली ये नहीं बताते कि क्या किसी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। आप उसको सिर्फ मेंटोरिंग करते हैं कि अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से हमारे क्लाइंट्स आते हैं, और ये सिस्टम है तो यहाँ डिलेज हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ सजेशन दें कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो उसको आपने बताया नहीं कि बंदे को कि डायरेक्टली किसी ने फीडबैक तुम्हारा दिया है, क्लाइंट ने या किसी और टीम मेंबर ने, बल्कि आपने उसको सिर्फ मेंटोर किया और उसकी सजेशन ली, और फिर सजेशन देखा आपने कि वो क्या कहता है, और फिर उसको गाइड किया कि अच्छा, इस तरह कर सकते हैं और इस तरह से होना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप सैंडविच फीडबैक, आप चाहते हैं क्लियरली कम्युनिकेट करें, और क्योंकि उसकी जरूरत है कि उसको पता होना चाहिए, कन्फ्रंट करने की जरूरत है, तो आप स्टार्ट हमेशा अप्रिसिएशन से करें कि यू हैव बीन डूइंग, पुटिंग योर एफर्ट्स इन दिस एक्टिविटी। बट बीच में, अब सैंडविच फीडबैक का मतलब है कि आपने स्टार्ट किया अप्रिसिएशन से, बीच में अब आप उसको बताएंगे कि ये चीज जो है ना, कि ये हमें पता चलती है और पता चली, और ये इस तरह से ठीक होना चाहिए, ये चीज गलत है, और इन द एंड आप उसको अगेन अप्रिशिएट करें। ठीक है, अब ये आपने देखना है कि आप क्या 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 पॉइंट्स उसके निकाल सकते हैं, उसकी अच्छी बातें हैं, एंड में और स्टार्ट में हाईलाइट करें। बीच में आप उसको जो आपने कन्वे करना है, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, यू हैव टू कन्वे इन बिटवीन। And for desirable attitudes, of course,
यू हैव टू गिव द पर्सन ड्यू एप्रिसिएशन। ये चीज भूल जाते हैं लीडर्स, क्योंकि हमारा आमतौर पे ऐसा ही एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है कि सब लोग जल्दी में होते हैं, वर्कलोड बहुत होता है, लीडर्स के पास इतने काम होते हैं, वो सिर्फ लीड नहीं कर रहे बल्कि वो और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लाइंट्स का को देख रहे हैं। तो ये चीज वो भूल जाते हैं, और अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और ये मैंने नीचे कुछ इस्लामिक लिखी हुई है टीचिंग्स एक्चुअली। लीडरशिप और ये एथिक्स का जब आप किसी को कन्वे करते हैं ओपिनियंस, बहुत सारी चीजें इसमें ओपिनियन भी होती हैं जो कि हमने विद टाइम, विद एक्सपीरियंस और विद स्टडी, कुछ चीजें कहीं डिफरेंट लिखी थी, कहीं और पे डिफरेंट लिखी थी। तो मुझे लगता है कि जो इस्लाम ने हमें एक दिया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स, दैट इज एक्चुअली फाइनल। एटलीस्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसमें तो हम ये जरूर कर सकते हैं, लोगों को सेशंस में ये कन्वे कर सकते हैं इस्लामिक टीचिंग्स, और इसको हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये फाइनल है। बाकी आप कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने लीडरशिप की थ्योरी बताई है, इस पे मैं एग्री नहीं करती या इससे नहीं एग्री करती, ये कोड ऑफ एथिक्स से ये हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है या हमारे वहाँ नहीं है। लेकिन इस्लाम ने जो बताए हैं वो अगर इस्लाम ने कहा है कि यू हैव टू गिव द पर्सन ड्यू एप्रिसिएशन, देन यू हैव टू गिव द पर्सन ड्यू एप्रिसिएशन। ठीक है। हमारे सेटअप में क्या होता है कि जो मैंने देखा, जितना कोई बंदा सीनियर है उतना उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, जितना कोई जूनियर है उसको समझा जाता है कि ये तो इसका काम है, और अप्रिसिएशन लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये इट हैज टू बी डन। और ये मोटिवेशन के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा काम ये चीज करती है। आप अप्रिसिएशन देते रहें तो आप देखें आपके लोग कैसे आपके लिए काम करते हैं। और ये एक और चीज मैंने ये नीचे, ये हजरत अली हजरत उमर की मैंने वो लिखी हुई है। हजरत उमर ही एक्चुअली सेड के he asked people, would you say that my duty would be fulfilled if I appointed over you the best? क्या इससे फुलफिल हो जाती है ड्यूटी? He said no actually, until I checked his performance. सो आपने जब कंपनी में अपने लोग रख लिए हैं तो आपके पास ये सिस्टम्स होने चाहिए कि आप या तो खुद सर्वे कर रहे हैं या तो आप खुद जाके देखते हैं, और या फिर आपने ये सिस्टम्स रखे हुए हैं, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम्स और हॉटलाइन रिपोर्टिंग चैनल्स रखे हुए हैं। ये कुछ ना कुछ आपने जरूर मेंटेन किया होना चाहिए। और अक्सर जो बहुत कॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनको ये पसंद नहीं होता कि वो बार बार कोई आके उनको देख रहा हो। आप बेहतर ये है जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल और कॉमनली यूज है, दैट इज 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, जिसको कोई माइंड नहीं करता क्योंकि हर बंदा हर किसी का फीडबैक दे रहा होता है, और होता भी एनॉनिमस है। मतलब मैंने अपनी बॉस का फीडबैक दिया लेट से, और वो एनॉनिमस ही होगा। वो फीडबैक मेरी बॉस, मेरा वो खुद नहीं पढ़ेंगी बल्कि उनकी बॉस फीडबैक पढ़ेंगे। ठीक है। जिस बंदे ने मेंटोर करना है वो फीडबैक पढ़ेगा, और एनॉनिमस होगा, तो ये किसी को पता नहीं चलता है किसने क्या कहा। और अगर किसी ने कुछ गलत किसी के बारे में कह दिया तो वो खुद ही पता चल जाए, क्योंकि सारे लोग बायस तो नहीं होंगे ना एक बंदे के साथ। तो ये सिस्टम सबसे अच्छा रहता है।